नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे पास जो बॉटनी है ना, इनके पूरे सिलेबस को हम लोग समझने वाले हैं। जो डीएसई का सिलेबस है, आप सब लोग क्लियर रहें इस चीज के लिए कि हमारे पास एक और भी पेपर लेके पढ़ना है। डीएसई इसका पूरा नाम लिखा है, देख सकते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक कोर्स है। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ये देखने के लिए मिलता है, राइट ना। पहला सेमेस्टर में जीई आपने देखा, दूसरा में भी जीई देखा, तीसरा सेमेस्टर जैसे ही आप आए बच्चों तो उनके जगह में आप देख पाएंगे डीएसई एक नया पेपर है जिस पर हम एमएससी करना चाहते हैं। ये हमारा ऑनर सब्जेक्ट है, जैसे कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर यह देखिए, डिग्री डिप्लोमा, यहाँ पर लिखा हुआ ना, डिप्लोमा डिग्री और ऑनर्स। तो ये सब चीज है ऑनर्स, जो हमारे पास जो बच्चे 4 साल का करेंगे कोर्स, जिनको एमएससी करना है ना, पीजी करना है, जिसको 4 साल करना है। और कोई भी बच्चा जीई लेके मत पढ़े, वो सभी बच्चे हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं वो डीएससी ही लेके पढ़ें। जीई लेके पढ़ेंगे तो आप कभी बाद में एमएससी वगैरह करने के लिए अगर सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों आप लोग पूरे मन से सोचे कि आपको डीएससी लेके पढ़ना है। भले 4 साल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी स्टूडेंट, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों क्योंकि देखो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी लोग सोचेंगे सर बॉटनी का एक और सिलेबस आपने डाला था, एक सिलेबस और डाल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ। भाई मैंने इसके पहले वाला जो आपको सिलेबस बताया हुआ है वो हमारा डीएससी का सिलेबस था ना। डीएससी, डीएससी का मतलब क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। सी का मतलब होता है कोर सब्जेक्ट का है, मेन सब्जेक्ट, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री। ओके, लेकिन यहां पर जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्टिव कोर्स होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है, हमारे पास सब्जेक्ट का नाम है बॉटनी नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, पता है आपको। अब मैं करीबन 12 से 14 घंटा लगा रहा कंटिन्यू, वो भी है ना, थोड़ा बहुत तो खाने के लिए बस थोड़ा से अपने आप को दिया, ठीक है। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया क्योंकि मैंने चाहा कि आपको डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, ताकि छोटे छोटे डायग्राम हम अगर उस पे डालेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। दोस्तों चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो ये पहले हम आज की वीडियो में सिलेबस देख रहे हैं, और इसके बाद दोस्तों आज से ही हमारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री का एक एक वीडियो आप सभी लोगों को दिखाई देगा। जो जो जैसे जैसे पेपर देंगे सभी बच्चे एक एक वीडियो देखेंगे। तो एक आज अगर ना मिले तो कल के डेट पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा मेन सब्जेक्ट का कोर्स को आप सभी लोग देख रहे हैं। चलो देखते हैं बच्चों, समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये टोटल है आपका 100 नंबर का है। पासिंग मार्क 40 नंबर चाहिए। ये भी आपका पेपर जो होगा ये 70 नंबर का होगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, और क्या होगा 50 नंबर का ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, हाँ सेम पैटर्न है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुल मिला के टोटल 100 नंबर का है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है हमारे पास जो यूनिट दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स क्या चीज होते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे पास जो पर्यावरण होते हैं उनके क्या क्या रिसोर्स होते हैं, उन सब चीज को हम लोग समझेंगे। अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपके पास एक बढ़िया सा सिलेबस होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको कम से कम सिलेबस का आइडिया हो जाएगा। प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन है। इसके नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं उनके कंजर्वेशन आप कैसे करेंगे, मतलब संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेस है। इकोनॉमिक कैसे आपको फायदा देता है, और इकोलॉजिकल कैसे आपको फायदा देता है, और सोशियल कल्चर एक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास इस चैप्टर में, यूनिट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक लेक्चर में ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं।
हमारे पास है बच्चों लैंड, जो हमारे पास भूमि जानते हैं ना, लैंड मतलब जो पर्यावरण में पृथ्वी है ना, मतलब जो भूमि जिस पर हम एग्रीकल्चर के लिए हम रोल निभाते हैं, मतलब जब हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान अगर आप होंगे तो आप फील कर पा रहे होंगे कि हमारे पास जो भूमि है ना, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे यूनिट में। अगर हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारे पास भूमि है ना, अगर उनकी उर्वरा शक्ति को हम खत्म कर दें तो हमारे पास जो भूमि की संक्षारण होगी, नष्ट होगी, उनकी एक तरह से गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। जो कूड़े करकट डाल देने से ये सब चीज से हो सकते हैं। तो ये हमारे पास भूमि के बारे में पढ़ेंगे, भूमि के लिए रिसोर्स क्या क्या है। जैसे आप फ्रेश वाटर के बारे में जानते होंगे, पीने योग्य पानी जो स्वाद में मीठा होता है, फ्रेश वाटर रिसोर्स। जैसे हमारे पास जो कुआं का पानी है और जो नल का पानी है, कुछ हद तक हम नदी के पानी को भी मान सकते हैं, लेकिन उनको जब तक प्यूरिफाई नहीं करेंगे पीने के योग्य हम नहीं मान सकते। प्यूरिफाई करने के बाद उनको आप पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जो समुद्र का पानी होता है वो हमारे लायक पीने योग्य पानी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं। तो यहाँ का पानी का सोर्स हम लोग देखेंगे, रेन वाटर आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। सॉइल के बारे में यहाँ पर दिया है, जो मिट्टी है इसके लिए, है ना। हाँ, सॉइल डिग्रेडेशन है, उनका क्षय कैसा हो रहा है, नुकसान कैसा हो रहा है, इसको मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, व्यवस्थित कैसे करेंगे, है ना। फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, यूज इसका कैसे करेंगे। हमारे पास जो फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, जो जंगलीय जो स्रोत है उनका यूज आप कैसे करते हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन, इससे क्या होता है, ये सब चीज आपको हिंदी में भी मिलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वाटर रिसोर्स क्या है, यूज कैसे करेंगे इसको, है ना। अब अगर कोई वाटर का फ्लोइंग ओवर हो जाता है तो इससे क्या नुकसान होता है सरफेस पर, ग्राउंड लेवल पर वाटर के, ये सब चीज देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, दोनों मीडियम वाले बच्चे बहुत धूम मचा के पढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया हमारा है बॉटनी का पेपर, ठीक है, डीएससी में ना, डीएससी में मैं बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर पेपर है, बहुत सुंदर, मैंने पूरा उसको एनालिसिस किया, पूरा समझा, बहुत मजेदार है एकदम। फ्रेश मेरीन और स्टूराइन इकोसिस्टम क्या होते हैं ये भी समझेंगे, हमारे पास बहुत अच्छा चीज देखने के लिए मिलेंगे। वेटलैंड क्या है और इसके लिए खतरा क्या चीज होते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं, ये सब चीज को आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, जैव विविधता क्या होती है। हम देखो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जब एक प्राणी दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंध रखते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्स है ये, है ना। ये जैविक जो सोर्स है, हर व्यक्ति एक ना एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो ये है बायोडिवर्सिटी, जैव विविधता। हम अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे। इसका वैल्यू क्या है, बायोडिवर्सिटी अगर ना हो तो हमारे पास जो संतुलन होगा बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बायोडिवर्सिटी एट ग्लोबल, इसका ग्लोबल कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं, और ये नेशनल ग्लोबल राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या लेवल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए खतरा क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, है ना। और इसके लिए हमारे पास बायो प्रोसेक्टिंग, आईपीआर और सीबीडी, इसका पूरा नाम भी आप सारे लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ये प्लान इसका क्या है वो सब देखेंगे। फॉरेस्ट आप सभी लोग जानते हैं, जंगल के बारे में, इसको कवर कैसे किया गया है, इसका महत्व क्या है। अगर जंगल ना रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, और खास करके पर्यावरण पर अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारे लिए वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होंगे, फसल नहीं होंगे तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगी। मेजर और मीनर, मुख्य ये है हमारा, मेजर मतलब मुख्य, और मीनर मतलब होता है गौण रूप में, ये ज्यादा मात्रा में कम मात्रा में। फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, और ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा का दो तरह से होता है उत्पादन, एक तो होता है नवीनीकरण जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा जिसको और दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब पुनः उनको प्राप्त कर सकते हैं किसी माध्यम से, राइट। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जैसे ईंधन, पेट्रोलियम, गैस,
पेट्रोलियम वगैरह, ये सब चीज एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा हम नहीं प्राप्त कर सकते, मुश्किल होती है। तो ये सब चीज अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों आपको मजे आएगा। एकदम मजेदार चैप्टर है ना, बहुत अच्छा से आप इनको देखिएगा, समझिएगा, आपके फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिएगा। अगला है हमारे पास चौथा यूनिट, क्या है देखते हैं हमारे पास क्या है। कॉन्टेम्प्ररी प्रैक्टिस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इफोर्ट क्या लगाते हैं, है ना। और इफोर्ट बोलने का मतलब क्या समझे हम, इफोर्ट मतलब कोई बोलते हैं ना किसी के लिए इफोर्ट लगाते हैं, मतलब क्या बोला जाए उनको, अप्रोच लगाते हैं ना, तो इसके लिए क्या इफोर्ट लगाएंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट इन द कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण आप कैसे करेंगे। वेस्ट वाटर क्या होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होते हैं, ये भी देखेंगे अगर कोई चीज नष्ट हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होते हैं, और सबसे मजेदार है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब क्या है, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, और आई का मतलब क्या होता है इम्पैक्ट, ए का मतलब क्या होता है असेसमेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों, पर्यावरण को क्या बनाएंगे, पर्यावरण को हम क्या बोले इसको, जहर युक्त बनाना है, जहर मुक्त, जहर मुक्त बनाना है, ठीक है। जहर युक्त नहीं बनाना है जहर मुक्त बनाना है, मतलब हमारे जो पर्यावरण हो वो प्रदूषित ना रहो, ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत मीन्स क्या समझे हम लोग, कि हमारे जो पर्यावरण है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, चीजों को रिसाइकल करके हम ऐसे चीज बनाएं जो कॉस्टली कम पड़े उसकी लागत, और हमको सस्ता दाम पर अवेलेबल हो, और उन पर लागत कम लगाना पड़े, और हमको अच्छे उसका उपयोग हम अच्छा से कर सकते हैं। ये होता है इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, ग्रीन केमिस्ट्री, सब चीज ग्रीन इस्तेमाल करें चीजों को, मतलब हम ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना करें। ये सब चीज इसके अंतर्गत मजेदार पढ़ेंगे, चित्र के साथ आप सारे बच्चे देखेंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका पूरा नाम पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा, राइट ना। और लास्ट है यहाँ पर पार्टिसिपेटरी एप्रिसियल ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, विथ ये सारा चीज आप देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ की वर्ड दिया हुआ है, रिसोर्स बायोडिवर्सिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, और आईपीआर, और सीबीडी, ये सब का पूरा नाम आपको देखने के लिए वीडियो में मिलेगा बच्चों। आई होप आप सभी लोग समझ गए दोस्तों। अब चलो एक काम करो सभी लोग, थोड़ा सा इनके एक पार्ट को और देखते हैं, है ना। इनका हमारे पास प्रैक्टिकल का कुछ पार्ट है, उनको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको भेजा था, ठीक है। अगर हो तो इसमें पीडीएफ में, अरे दूसरा कुछ आ गया ना, एक मिनट, ये तो हमारा दूसरा चीज का है ना, हमने आप सभी लोग को भेजा था, ग्रुप में भी डाल दिया था मैंने। इसमें देखते हैं होगा क्या, नहीं नहीं इसमें भी नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल का आपको मिल जाएगा, उस पर दिक्कत नहीं है आप सभी लोग को। फिलहाल हम तो थ्योरी वाला पार्ट को समझ जाएंगे, तो फिर हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में हमने बॉटनी के हमारे पास जो डीएससी है उसका सिलेबस को समझा। इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा दोस्तों हमारे पास जूलॉजी का सिलेबस आएगा, राइट ना। तो जो भी स्टूडेंट जूलॉजी पढ़ने वाले हैं डीएससी में, वो सभी बच्चे इनको थोड़ा सा एक बार समझ जाओ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, है ना। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे पास इसका सिलेबस क्या है उनको तो कम से कम आप सारे लोग समझ गए। ये आपका टोटल 100 नंबर का होना है, 50 नंबर इसका प्रैक्टिकल है, ओके। तो ये 150 नंबर का एग्जाम है, सभी लोग को अच्छे से दिला लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और किसी भी तरह से आपका सवाल है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बता दूं। काफी मेहनत करने के बाद वीडियो तैयार होता है बच्चों, आप सब लोग जानते होंगे। चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी आपके फ्रेंड है ना उनको चैनल को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा समझा, कि हमारे पास इसके अंतर्गत क्या क्या चीज को हम लोग पढ़ें और समझें, काफी अच्छा है। चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।